आरबीआई सरकार को 2.5 लाख करोड़ डिविडेंड दे रहा है। हाँ, इतना बड़ा पैसा। और ये पैसा स्टॉक मार्केट में भी धमाका कर सकता है कुछ सेक्टर्स में। लेकिन ये पैसा कहाँ से आया? इसका मार्केट पर क्या असर होगा? और आपको क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करते हैं। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं आरबीआई डिविडेंड होता क्या है। आरबीआई हर साल दोस्तों अपनी कमाई का एक हिस्सा यानी सरप्लस इंडियन गवर्नमेंट को देता है। ये पैसा सरकार के काम में आता है, जैसे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल डिफिकल्ट मैनेज करने में। इस बार आरबीआई का डिविडेंड हो सकता है 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। कुछ इकोनॉमिस्ट तो कह रहे हैं कि ये 3 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ तक हो सकता है। ये पहला बोर्ड मीटिंग होगा नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के अंडर में, जो 23 मई को होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा आया कहाँ से। सबसे पहले आरबीआई ने डॉलर बेच के 83,614 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। दूसरा, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बम्पर ग्रोथ हुई है। और थर्ड, बॉन्ड परचेसेस एंड रुपी को स्टेबल रखने के लिए कए गए स्टेप्स। और फोर्थ, आरबीआई का 70 लाख करोड़ का बैलेंस शीट साइज। जी हाँ, आरबीआई दोस्तों ये पैसा देने से पहले एक रूल फॉलो करता है, जिसे कहते हैं इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क। इसका मतलब है आरबीआई को अपने रिस्क कवर करने के लिए कुछ पैसा अलग से रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं कंटिंजेंसी रिस्क बफर। पिछले साल का बफर दोस्तों 6.5% था, और तब भी 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड मिला था गवर्नमेंट को। और इस बार दोस्तों अगर बफर थोड़ा भी बढ़ जाए, तब भी 2.5 लाख करोड़ का बेस डिविडेंड एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इसका स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट मिलेगा। पीएसयू स्टॉक्स जैसे आईआरएफसी, बीईएल, बीएचईएल यानी कि बेल और एसबीआई में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और उसके बाद फिस्कल डिफिसिट भी कंट्रोल में आएगा, और बॉन्ड यील्ड भी स्टेबल रहेंगे। लिक्विडिटी भी मार्केट में स्ट्रांग बनेगी दोस्तों इससे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए भी। अब अगर आप बात करें कि इसमें एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए हमें, तो नॉर्थ ब्लॉक यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी सिग्नल दिया है कि 2.56 लाख करोड़ का एस्टिमेट बजट में ऑलरेडी है। लेकिन आरबीआई का डिविडेंड अगर और बड़ा निकला तो गवर्नमेंट के पास और ज्यादा ऑप्शन होंगे और भी जगह इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब सवाल रहा कि आप इस न्यूज़ का फायदा कैसे उठा सकते हो। सबसे पहले तो पीएसयू और इंफ्रा स्टॉक्स को क्लोजली मॉनिटर करना स्टार्ट कर दो। दूसरा कि लिक्विडिटी सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, इनको ट्रैक करो। और थर्ड, बजट रिलेटेड अनाउंसमेंट एंड कैपेक्स स्टॉक में शॉर्ट टर्म रैली का चांस आ सकता है इससे, तो उसे भी अपने वॉच लिस्ट में रखो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आरबीआई का डिविडेंड 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा होगा या कम? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।